बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था, जो बहुत दान पुण्य करने वाला, धर्मात्मा और न्याय प्रिय था। उसकी प्रजा उसे बहुत सम्मान देती थी और वो हमेशा दूसरों के कल्याण की सोचता था। उस राजा का एक ही पुत्र था, एक सुंदर, गुणवान और शूरवीर राजकुमार। राजा को अपने इकलौते बेटे से अत्यधिक मोह था। वह उसे आंखों का तारा मानता था, हर सुख सुविधा देता और हर वक्त उसकी खुशियों की चिंता करता। समय के साथ राजकुमार बड़ा हुआ। जब वह विवाह योग्य हुआ तो राजा ने सोचा, अब मेरे बेटे की शादी कर देनी चाहिए। यही सही समय है ताकि मैं अपनी सभी अधूरी इच्छाएं, सपने और राजकुमार के लिए जो सोच रखा है वो सब पूरी कर सकूं। राजा ने एक सुंदर और गुणवान राजकुमारी से उसका रिश्ता तय कर दिया। वह राजकुमारी न केवल रूपवती थी, बल्कि बुद्धिमान, संस्कारी और हृदय से बहुत दयालु थी। रिश्ता तय होने के बाद राजा एक पहुंचे हुए पंडित जी के पास गए और बोले, पंडित जी, आप तो जानते हैं कि मेरे बेटे का रिश्ता तय हो चुका है। अब बस शादी करनी है। कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर बता दीजिए। महाराज, आप अगले सोमवार को मेरे घर आ जाइए। वो दिन बहुत शुभ है। मैं उस दिन सब कुछ देखकर फिर राजकुमार की शादी का दिन निश्चित करूंगा। ठीक है पंडित जी। जब सोमवार का दिन आया तो राजा फिर से पंडित जी के पास चले गए और बोले, पंडित जी, अब देख के बताइए इस साल शादी के लिए कौन सा दिन सबसे अच्छा रहेगा। पंडित जी बहुत पहुंचे हुए थे। उन्होंने राजकुमार और राजकुमारी की जन्म कुंडली ली और बहुत देर तक ध्यान से देखते रहे। फिर कुछ सोचते हुए बोले, महाराज, समय तो बहुत अच्छा है। अगला महीना शुभ रहेगा शादी के लिए, परंतु उसके बीच में बहुत सारे संकट आएंगे। हम इस राज्य के महाराज हैं। संकट चाहे जितना भी बड़ा हो, हम उसका सामना करेंगे। आप बस बताइए क्या करना है, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। महाराज, शादी में जो भी अड़चने आएंगी उनका उपाय मैं बताऊंगा और आपको उन्हें करना होगा। ठीक है पंडित जी, मैं हर उपाय जरूर करूंगा, जो भी आप कहेंगे। महाराज, शादी का दिन तो अगले महीने की 12 तारीख का रखिए। वो समय अत्यंत शुभ रहेगा। ठीक है पंडित जी। फिर पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, जब लड़का शादी के लिए यहाँ से चलेगा और अपने पैरों में जूते डालेगा, उस जूते में सांप होगा और वह सांप राजकुमार को डस लेगा। यह सुनकर राजा चौंक गया। अच्छा किया पंडित जी, आपने ये पहले ही बता दिया। अब मैं इसका भी हल कर दूंगा। इसके बाद जब राजकुमार को शादी के लिए किले से बाहर ले जाया जाएगा और वह मुख्य द्वार के नीचे से गुजरेगा, ठीक उसी पल दरवाजे की छत भरभरा कर गिरेगी, सीधा उसके ऊपर। ठीक है पंडित जी, इसका भी मैं पूरा इंतजाम कर लूंगा। जब आप लोग वहां जाकर शादी जैसे शुभ काम से लौटेंगे तो शहर के बाहर दाईं ओर जो एक बहुत बड़ा पेड़ है, ठीक उसी वक्त जब राजकुमार की बारात वहां से गुजरेगी, वो पेड़ अचानक टूटकर सीधे उसके रथ पर आ गिरेगा। ठीक है पंडित जी, इसका भी मैं पूरा इंतजाम कर लूंगा। महाराज, मान लीजिए किसी चमत्कार से आप उस पेड़ की मार से बच भी गए, लेकिन आगे जब बारात घने जंगल से गुजरेगी तब छुपा हुआ शिकारी बाहर निकलेगा। एक शेर तेज गरज के साथ अचानक राजकुमार के रथ पर झपट पड़ेगा और फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। पंडित जी, इस बात का भी हल मैं निकाल लूंगा। महाराज, राजकुमार को इन तमाम मुश्किलों से गुजरना होगा। कृपया आप पूरी सावधानी रखें। जैसा आप कहें पंडित जी। दूसरे दिन राजा चिंतित चेहरे के साथ दरबार में आता है। राजा के चेहरे पर उदासी और चिंता साफ झलकती है। मंत्री ने उन्हें उदास देखकर पूछा, महाराज, आप ठीक तो हैं? आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही हैं। सब कुशल तो है ना? नहीं मंत्री, कुछ भी ठीक नहीं है। कल पंडित जी ने जो कहा उसने मेरी आत्मा तक को झकझोर दिया है।
ऐसा क्या कहा पंडित जी ने महाराज? उन्होंने बताया कि मेरे पुत्र की शादी में 4 बड़े संकट आएंगे और अगर एक भी टल न सका तो मेरा इकलौता वारिस, मेरा बेटा, मुझसे छिन जाएगा। 4 संकट? क्या क्या कहा उन्होंने? पहला, उसके जूतों में सांप होगा जो उसे 10 लेगा। दूसरा, किले की छत उसके ऊपर गिरेगी। तीसरा, जब बारात लौटेगी एक पेड़ उस पर गिरेगा। और चौथा, एक शेर उस पर हमला करेगा। राजा की आंखों में आंसू भर आते हैं। मंत्री, वो मेरा इकलौता बेटा है। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरा वंश खत्म हो जाएगा। महाराज, आप चिंता न करें। हम सब संकटों का सामना करेंगे। हम हर कोने पर सिपाही तैनात करेंगे, पूजा पाठ भी कराएंगे और हर संकट को पहले ही पहचान लेंगे। भगवान ने जिसे इतना दिया है उसकी रक्षा भी वही करेगा। काश पंडित जी की बात झूठी हो। काश मेरे बेटे की शादी शुभ हो, बिना किसी अनहोनी के। ऐसा ही होगा महाराज। जब तक मैं हूं तब तक एक एक संकट से पहले निपटा जाएगा। आप बस अपने पुत्र का मनोबल बनाए रखिए। शादी से एक दिन पहले राजा महल के बगीचे में अकेले खड़े कुछ सोच रहे थे। तभी वहां राजकुमार आता है। पिताजी, आप यहाँ अकेले बैठे हैं? सब लोग शादी की तैयारियों में लगे हैं और आप इतने शांत, क्या बात है? बेटा, कल तुम्हारी शादी है। ये एक पिता के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है, लेकिन मेरा मन बहुत बेचैन है। क्यों पिताजी, क्या हुआ है? पंडित जी ने कुछ ऐसा कहा है जो मेरे दिल को चैन नहीं लेने दे रहा। उन्होंने 4 बड़े संकटों की भविष्यवाणी की है जो तुम्हारे जीवन पर मंडरा रहे हैं। कैसे संकट पिताजी? फिर राजा ने राजकुमार को वह सब बताया जो पंडित जी ने उन्हें कहा था। यह सब सुनकर राजकुमार बोला, तो क्या आप शादी रोक दें पिताजी? नहीं, मैं तुम्हारी खुशियां नहीं रोक सकता, लेकिन तुम्हारी सलामती के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तुम मेरे इकलौते बेटे हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा वंश वहीं खत्म हो जाएगा। पिताजी, मैं वादा करता हूं, मैं पूरी सावधानी रखूंगा, एक एक पल सतर्क रहूंगा। लेकिन अगर कोई विपत्ति आती भी है तो उसका सामना करूंगा, क्योंकि अब मैं सिर्फ आपका बेटा नहीं, एक राजा बनने की जिम्मेदारी ले रहा हूं। बस बेटा, भगवान तुम्हें हर संकट से बचाए। तुम ही मेरा अभिमान हो और मेरा सब कुछ। पंडित जी ने जो दिन बताया था उसी दिन राजकुमार की शादी रख दी गई। जब वो शुभ दिन आया, राजा ने अपने एक भरोसेमंद नौकर से कहा, ये जो राजकुमार का जूता है इसे जमीन पर बिल्कुल मत रखना, इसे हाथ में ही पकड़े रहना। जब राजकुमार को पहनाना हो तभी देना और देने से पहले अच्छे से झाड़ लेना। ये बात ध्यान से याद रखना कि जूता धरती को छूना नहीं चाहिए। मैं देखता हूं कि अब सांप कैसे घुसेगा इसमें। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। राजकुमार ने स्नान कर लिया। तब तक नौकर ने राजकुमार का जूता हाथ में ही पकड़े रखा। उसके बाद राजकुमार ने नौकर से जूता लेकर पहन लिया तो उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे जमीन पर कोई चीज रेंग रही हो। उसने नीचे देखा, वहां एक सांप था। राजकुमार भागकर अपने पिता के पास आया और बोला, पिताजी, पंडित जी की बात एकदम सच निकली। मुझे अभी अभी यहाँ एक सांप दिखा। नौकरों ने बहुत ढूंढा पर वह सांप कहीं नहीं मिला। इसके बाद सब रथ पर बैठने की तैयारी करने लगे। पंडित जी ने पहले ही बताया था कि किले के दरवाजे की छत राजकुमार पर गिरेगी। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया, तुरंत किले के दरवाजे की छत को उतार फेंको। छत को दरवाजे से हटवा दिया गया और राजकुमार बारात लेकर चल पड़ा। शादी धूमधाम से संपन्न हो गई। राजकुमार और राजकुमारी का विवाह हो गया। अब बारात वापस लौटने लगी। जब बारात वापस आने लगी तो राजा ने अपने सैनिकों से कहा, शहर से निकलते ही जो दाईं ओर बड़ा पेड़ है,
सबसे पहले उसे काटकर रास्ते से हटा दिया जाए। मैं नहीं चाहता कि बारात के रास्ते में कोई रुकावट बचे। और हां, पूरे रास्ते के चारों तरफ हमारी सेना तैनात रहे, सख्त पहरा हो, ताकि कोई शेर अंदर घुसने की हिम्मत न कर सके। वो जो बड़ा पेड़ रास्ते में गिरने वाला था, उसे पहले ही काटकर एक तरफ कर दिया गया। राजकुमार उस संकट से भी बच गया। अब बस एक ही खतरा बाकी था, शेर का हमला। राजा सोचने लगा, पंडित जी ने जो भी बातें बताई थीं, उन सब का समाधान मैंने कर लिया। हमें कहीं कोई चोट नहीं पहुंची। अब सिर्फ शेर का डर बचा है। लेकिन शेर आएगा कहां से? चारों तरफ तो हमारी सेना ही खड़ी है। बारात के समय एक रस्म थी। लड्डुओं से भरा एक बर्तन गूंथे हुए आटे से चारों ओर से बंद किया जाता था। वही बर्तन उस रथ में रखा गया था जिसमें राजकुमारी बैठी थी। उस रथ में एक बुजुर्ग बुढ़िया भी साथ बैठी थी। बुढ़िया के मन में न जाने क्या आया। उसने उस आटे से घिरे बर्तन से थोड़ा सा आटा निकाला और यूं ही बैठे बैठे आटे से एक छोटा सा शेर बना दिया। भगवान की करनी ऐसी हुई कि उस आटे से बने शेर में प्राण आ गए। वह शेर अचानक जीवित हो उठा और दहाड़ मारते हुए राजकुमार पर झपट पड़ा। राजकुमार को पकड़कर वो शेर खींचता हुआ जंगल की ओर ले गया। हाहाकार मच गई। शेर सबकी नजर से जंगल में ओझल हो गया। सब बेबस हुए, रोने लगे। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे पूरा इंतजाम करने के बाद भी ये सब हो गया। अब रोते हुए बारात अकेली लड़की लेकर जाने लगी। जब वो जा रहे थे तो रास्ते में एक तरफ एक नाग और नागिन बैठे हुए थे। देखा तुमने, राजा का बेटा शादी करके लौट रहा था। सब कुछ कितना सुंदर लग रहा था। रथ सजा था, लोग खुशियां मना रहे थे। पर नियति ने तो जैसे उनकी किस्मत ही छीन ली। एक पल में सब खत्म कर दिया। शेर ने उसे उठा लिया और अब देखो तो सही, दुल्हन अकेली बैठी जा रही है। रथ अब खाली हो चला है। राजा के सारे सपने, सारी उम्मीदें सब अधूरी रह गईं। जिस बेटे के सिर पर सेहरा सजाकर वो गर्व से उसे देख रहे थे, उसी की जगह से अब एक सन्नाटा लौट रहा है। कैसी विडंबना है ये। हाँ, रथ में अब कोई दूल्हा नहीं है। वो दुल्हन कितनी मासूम सी है। उसके जीवन की सबसे सुंदर घड़ी थी ये, और देखो क्या हो गया। अब वो अकेली जा रही है। राजा, वो कैसे सहेंगे ये सब? जिस दिन का इंतजार बरसों से किया, आज उसी दिन उनकी गोद सूनी हो गई। कितनी पीड़ा है इस दृश्य में। नाग थोड़ी देर चुप रहकर फिर कुछ सोचते हुए बोला, अगर तुम इजाजत दो तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। मुझे लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूं। अगर मैं कुछ दिनों के लिए राजकुमार का रूप ले लूं, मैं रथ में बैठ जाऊं, मैं बस कुछ दिन के लिए उनके आंसुओं को थाम लूं, राजा की टूटी हुई उम्मीदों को कुछ वक्त का सहारा दे दूं, रानी की आंखों में फिर से चमक आ जाए, उनकी सूनी मांग फिर से भर जाए, तो शायद मैं उनके दुख को थोड़ी देर के लिए रोक सकूं। नहीं नागराज, तुम ऐसा मत सोचो। तुम्हें मैं जानती हूं। तुम एक बार वहां गए तो वापस नहीं लौटोगे। तुम मोह में बंध जाओगे। इनके प्रेम में, इनकी करुणा में तुम खुद को भूल जाओगे और फिर मैं अकेली रह जाऊंगी। नहीं, मैं वादा करता हूं, मैं बस 5 या 10 दिन, उससे ज्यादा नहीं। मैं बस उनके आंसुओं को पोंछ दूंगा। मैं किसी का कुछ नहीं लूंगा। बस एक बार उनकी टूटी हुई उम्मीदों को थाम लूं, फिर मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा, हमेशा के लिए। ठीक है, अगर तुम्हारा दिल यही कहता है तो जाओ। पर सुनो, ये मेरा और तुम्हारा वादा है। तुम वहां जाओगे, इंसानों को उनका सुख लौटाओगे और फिर मेरे पास इस नदी के किनारे लौट आओगे। हाँ, ये वादा है मेरा और तुम्हारा। मैं जाऊंगा और फिर वापस आकर तुम्हारा इंतजार खत्म करूंगा।
नाग ने राजकुमार का रूप बनाया और चुपचाप जाकर चलते हुए रथ में बैठ गया। राजा ने जब देखा तो बहुत खुश हुआ कि भगवान की कृपा हो गई। शेर से छूटकर मेरा बेटा वापस आ गया। फिर से खुशियां लौट आईं। फिर अपने महल में पहुंच गए। राजा ने खुश होकर बहुत दान पुण्य किया, ये सोचकर कि मेरा बेटा मौत के मुंह से निकलकर आ गया। पर उनको ये नहीं पता चला कि ये एक नाग है, न कि उनका राजकुमार। ये जो राजा ने बहुत दान पुण्य किए, उसका फल ये मिला कि जिस नाग ने 2-4 दिन में वापस आना था, उसके दिमाग से ये जाने की बात ही निकल गई। वो राजा के महल में उनमें ही घुल मिल गया, वापस जाना तो भूल ही गया। कुछ दिन बाद एक दासी ने रानी से कहा, रानी साहिबा, आप तो जानती हैं कि जब आपकी शादी हुई थी तब राजकुमार को तो एक शेर ले गया था। ये जो हमारे साथ रह रहा है ये वो नहीं है, ये तो कोई और ही लग रहा है। रानी को भी शक होने लगा कि बात तो सही है, उसे तो शेर ले गया था, वापस कैसे आ सकता था? ये तो भगवान का कोई और ही मेहमान है। ये लड़का वो नहीं है जिसके साथ मेरे फेरे हुए हैं। फिर रानी ने राजकुमार से पूछना शुरू कर दिया, आप कौन है? आपका कौन सा शहर है? आप रथ में कैसे आए? मुझे सारी बात बताओ। इन सब बातों से तुमने क्या लेना है? मैं तो वही हूं। ऐसे ही वो साथ रहते रहे। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि जब बहुत समय गुजर गया, उसे वहां रहते 1-2 साल हो गए। रानी गर्भवती हो गई। राजा ने बहुत खुशी मनाई। रानी ने एक बेटे को जन्म दिया। इसके बाद भी रानी हमेशा राजकुमार से पूछती रहती, बताओ ना, तुम कौन हो? सच सच बताओ, मेरा मन बहुत घबराता है। नहीं, ये मत पूछो। अगर तुमने ये जान लिया तो मैं शायद तुम्हें फिर कभी न मिल सकूं। मैं सच जानना चाहती हूँ, चाहे जो भी हो, अब मुझे बताओ। रानी मत पूछो। अगर एक बार सच जान गई तो सब बदल जाएगा और मैं लौट कर नहीं आ पाऊंगा। पर रानी नहीं मानी। ठीक है, चलो नदी के पास, वहीं मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं। दोनों नदी किनारे पहुंचे। राजकुमार ने एक बार फिर कहा, अब भी समय है, मत पूछो। नहीं, तुम बताओ, तुम कौन हो? फिर उसने अपना रूप बदला और एक नाग का रूप ले लिया। रानी कांप उठी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं वही नहीं हूं जिसके साथ तुम्हारे फेरे हुए थे। उस दिन जब शेर तुम्हारे पति को उठा ले गया था, मैं अपनी नागिन के साथ यहीं इस जंगल के पास बैठा था। मैंने तुम्हें टूटा हुआ देखा, तुम्हारे आंसू देखे, राजा का दुख देखा और मेरा दिल पिघल गया। तभी मैंने रूप बदलकर रथ में बैठने का निर्णय लिया, ताकि तुम अकेली न जाओ और तुम्हारे पिता की इच्छाएं अधूरी न रहें। मैंने वादा किया था कि कुछ ही दिनों में लौट जाऊंगा, मगर राजा के दान पुण्य करने की वजह से भगवान की ऐसी लीला हुई कि मैं सब कुछ भूल गया। और जो हमारा बच्चा है वह भी राजा द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का ही फल है। भगवान ने आप लोगों को जीने की एक वजह दे दी है। रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह फूट फूट कर रोने लगी। अब जब सच जान गई हूं तो तुम मत जाओ, यहीं रहो। नहीं रानी, अब नहीं। तुम्हें संतान मिल गई, तुम्हारा वंश चल पड़ा। मेरा धर्म अब मुझे पुकार रहा है। मेरी नागिन आज भी मेरा इंतजार कर रही है। इतना कहकर वो धीरे धीरे पानी की ओर बढ़ा और वहां से चला गया। रानी रोती हुई महल में आई और बच्चा लेकर राजा के पास गई। क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? रानी ने कांपती आवाज में सब कुछ बता दिया। राजा की आंखें भर आईं। उन्होंने पोते को उठाकर सीने से लगा लिया और धीरे से बोले, सच ही कहा बेटी, अच्छे कर्मों का फल समय चाहे जब दे, मगर देता जरूर है, और ये बालक उसी आशीर्वाद का प्रतीक है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम सच्चे मन से अच्छे कर्म करते रहें तो उसका फल हमें किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है।
अच्छे कर्मों की शक्ति इतनी महान होती है कि वो असंभव को भी संभव बना सकती है और विपत्तियों के बीच भी चमत्कार घट सकता है।